हे गाइस, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ग्राइप वाटर यानी कि घुट्टी के बारे में बात करेंगे कि ग्राइप वाटर बच्चों को देना सेफ है या नहीं, बच्चों को ग्राइप वाटर कब से देना स्टार्ट करना चाहिए और ग्राइप वाटर बच्चों को कितना देना चाहिए। ऐसी सारी क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि बच्चे जब रोते हैं, बच्चे से मेरा मतलब है कि 0 to 6 मंथ के बच्चे जब काफी ज्यादा रोने लगते हैं तो हो सकता है उन्हें गैस हो गया हो या फिर पेट में दर्द हो रहा हो या फिर कॉलिक प्रॉब्लम हो, तो हमें ग्राइप वाटर देने को कहा जाता है। आप सबने सुना होगा, आपके रिलेटिव्स कहते होंगे या फिर एल्डर्स कहते होंगे कि इसे हमेशा जरूर रखना चाहिए अपने पास। तो लेकिन इसका अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि बच्चों को ग्राइप वाटर पिलाने के बाद ही बच्चों को रिलीफ मिला हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्राइप वाटर होता क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों को देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ग्राइप वाटर होता क्या है। ग्राइप वाटर एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक घोल होता है। माना जाता है कि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि अदरक होता है, गुलेठी होता है, दालचीनी होता है, सौंफ होता है। इस सब से बना हुआ होता है जो बच्चे को गैस से, इंडाइजेशन से या फिर कॉलिक, उस सब से राहत दिलाता है। लेकिन इसमें कुछ केमिकल्स भी होता है, केमिकल्स का प्रेजेंस भी होता है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल या फिर सोया ऑयल। तो इसी सब को लेकर लोगों के मन में आता है कि क्या ये बच्चों के लिए सेफ है, क्या बच्चों को देना ठीक होता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या ग्राइप वाटर बच्चों के लिए सेफ है। तो देखिए, ग्राइप वाटर सदियों से चला आ रहा है और उसको बच्चों के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो सख्त मना करते हैं। वो ऐसा कोई भी क्लेम कि इससे बच्चे को इंस्टेंट आराम मिलती है, बच्चे का दर्द खत्म हो जाता है, गैस खत्म हो जाता है, इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। वैसे भी ग्राइप वाटर होम्योपैथी के साइड से आता है, तो एलोपैथी में इसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं और डॉक्टर मना करते हैं। कुछ डॉक्टर्स का कहना होता है कि ये जो ग्राइप वाटर बनाने वाली कंपनीज होती है, मतलब जितने भी कंपनियां हैं, वो ठीक तरह से बॉटल पे स्पेसिफाई नहीं करते कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का उन्होंने यूज किया है और उसमें क्या क्या है। तो ऐसे में कैसे जानेंगे कि ये बच्चे के लिए सेफ है या नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ग्राइप वाटर में अल्कोहल होता है, तो जायज सी बात है कि उससे बच्चे को देते ही बच्चे को तात्कालिक आराम मिलेगी और बच्चे को नींद आ जाएगी, तो अल्टीमेटली बच्चा रोना बंद कर देगा। लेकिन इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी तरह नहीं हो पाती और बच्चे को इसकी लत लग जाती। इसके साथ कुछ ग्राइप वाटर में चीनी भी होता है, चीनी का भी प्रेजेंस देखा गया। और हमें मालूम होना चाहिए कि 1 साल से छोटे बच्चे को चीनी तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी मैच्योर नहीं हुई होती है कि वो चीनी को पचा सके। और बहुत सारे ग्राइप वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसे कि बेकिंग सोडा कहा जाता है, जो हम घर में यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, बच्चे के ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाता है और बच्चे को क्या होता है, मिल्क एल्कली सिंड्रोम एक होता है जो हो जाता है। इससे बच्चे के किडनी पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि किडनी जब ब्लड को रिफाइन करेगा तो जायज सी बात है कि किडनी पे असर पड़ेगा ही। अब बात करते हैं कि अगर आप बच्चे को ग्राइप वाटर पिलाना चाहते हैं तो आप क्या करें और कौन सी ग्राइप वाटर ले। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको कौन सी ग्राइप वाटर चुनना चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चे को ग्राइप वाटर देना चाहते हैं तो आपको 2 बातें याद रखनी होगी। पहले कि किसी भी कंडीशन में आप 3 महीने से छोटे बच्चे को ग्राइप वाटर बिल्कुल भी नहीं दें। वैसे तो आप अपने बच्चे को ग्राइप वाटर देना बिल्कुल अवॉइड करें। अगर मेरी माने, मेरी सजेशन है कि आप बिल्कुल भी नहीं दें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से केमिकल होते हैं, उसका क्या बुरा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये जो ग्राइप वाटर होता है जो आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं, वो घर में बनाया हुआ होना चाहिए।
कुछ डॉक्टर्स का कहना होता है कि ग्राइप वाटर सिंपली पानी में भिगोया हुआ सौंफ जो होता है, मतलब आप सौंफ को पानी में भिगो के और वो पानी बच्चे को दे सकते हैं, ये भी ग्राइप वाटर का काम कर सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट से खरीदना चाह रहे हैं तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी होगी, ये मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहला है कि आप वैसी ग्राइप वाटर बिल्कुल नहीं ले जिसपे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मेंशन नहीं हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे डॉक्टर्स का कहना होता है कि जब इंग्रेडिएंट्स का पता ही नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चे के लिए सेफ है या फिर नहीं है। तो आप वैसी ग्राइप वाटर बिल्कुल ना लें जिसपे उसमें जो चीजें यूज की गई है उसके बारे में मेंशन ठीक से किया ही ना हो। दूसरी बात है कि आप नेचुरल चीजों से बना हुआ ग्राइप वाटर ही लें, जैसे कि अदरक होनी चाहिए, गुलेठी होनी चाहिए, दालचीनी होनी चाहिए, आप यही चीज लें। तीसरी बात है कि आप जब ग्राइप वाटर लें तो उसमें देखिए कि कोई केमिकल ना हो, जैसे कि मैंने बताया कि अल्कोहल का क्या इफेक्ट हो सकता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का बच्चे में क्या हो सकता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए आप केमिकल वाले ग्राइप वाटर का यूज ना करें। चौथी चीज जो आपको देखना है कि इसमें कोई एलर्जिक चीज तो नहीं है। इससे मेरा मतलब है कि आपको पता होगा कि आपके बच्चे को जैसे दालचीनी से एलर्जी है तो आप वैसी ग्राइप वाटर नहीं ले, इससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है और हो सकता है कंडीशन सीरियस हो जाए। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अवॉइड करें ग्राइप वाटर को। बच्चे का रोना कॉमन है, उस टाइम पे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर हो रहा होता है तो पचाने में बच्चे को दिक्कत होगी। जायज सी बात है, हम बड़े भी कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो हमें भी लूज मोशन हो जाता है क्योंकि वहाँ का पानी अलग होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। सेम यही चीज बच्चे के साथ भी होता है। बच्चे एक नई दुनिया में आते हैं तो उन्हें पचाने में दिक्कत होती है, लेकिन ग्रेजुअली उनका जब डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है तो उनका ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या सही में ग्राइप वाटर काम करता है, क्या सही में ऐसा कुछ है कि देने से इंस्टेंट आराम मिलती है। तो देखिए, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बच्चे को ग्राइप वाटर से ही आराम मिला हो सकता है कि ग्राइप वाटर में जो अल्कोहल का प्रेजेंस होता है, मतलब ग्राइप वाटर में जो अल्कोहल होता है उससे बच्चे को इंस्टेंट आराम मिली हो और बच्चा सो गया हो और पेरेंट्स को लगा हो कि अच्छा ये तो काम कर गया और पेरेंट्स उसे बार बार देने लगते हो। या फिर हो सकता है कि उसमें चीनी होता है तो वो मीठा पानी पी के बच्चे को अच्छा लगा हो और बच्चा रोना बंद कर दिया हो। तो इसका क्या है, धीरे धीरे सेंस बनने लगा होगा कि ठीक है ग्राइप वाटर हमने दिया, ये काम कर गया, अब हम बच्चा जब भी रोएगा हम देंगे बच्चे को ग्राइप वाटर। और यही सलाह एल्डर्स या फिर रिलेटिव सभी को देते हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा हुआ है कि अगर न्यू बॉर्न बेबीज है घर में तो ग्राइप वाटर होना बहुत जरूरी है, ग्राइप वाटर होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप बच्चे को ग्राइप वाटर दे रहे हैं तो इसका क्या डोसेस होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप ग्राइप वाटर देना भी चाहते हैं तो डॉक्टर से पहले पूछ लीजिए और ये सब चीजें आप डॉक्टर से पूछकर ही देना स्टार्ट करिए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने बच्चे को एक बार ग्राइप वाटर दे दिया है और बच्चे को आराम मिली हो, बच्चा हो सकता है 15 मिनट सो गया हो, अगर थोड़ी देर बाद बच्चा फिर से रोने लगे तो आप ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं कीजिए कि आप दोबारा से उसे दीजिए। आप इसका अमाउंट उतना ही दीजिए और उतनी ही बार दीजिए जितना आपको डॉक्टर बताए हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आप बार बार इसका यूज नहीं करें अपने बच्चे पे, मैं तो बोलूंगी कंप्लीटली अवॉइड करें, आप ये सब नहीं करें। वीडियो लास्ट करते करते मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, बच्चे का रोना शुरू के महीने में कॉमन है और नई दुनिया में एडजस्ट करते रहते हैं वो, तो उन्हें दूध पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, वो धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं। ऐसे में आप खुद को ग्राइप वाटर के तरफ अट्रैक्ट करके कि बच्चा मेरा बहुत रो रहा है थोड़ा सा दे ही देते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं सोचिए। ग्राइप वाटर के यूज के बदले बहुत सारे और तरीके हैं जिससे बच्चों को शांत कराया जा सकता है।
और आराम दिलाया जा सकता है, बच्चा चुप हो सकता है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि आप हींग का पतला सा पेस्ट बनाएं, मतलब पानी में घोल के उसे थोड़ा सा गर्म करके पेस्ट बनाएं और बच्चे के नेवल एरिया में उसे लगाएं। बच्चे को काफी ज्यादा आराम मिलेगी, जो भी फंसा हुआ गैस होता है वो पास ऑन हो जाता है और बच्चे को आराम मिलती है। दूसरा है कि आप अपने बच्चे के पेट को गर्म तेल से मसाज कर सकते हैं। मैंने मसाज वाले वीडियो में बताया कि बच्चों को आप किस तरह से पेट पे मसाज दें जिससे उनका गैस खत्म हो जाएगा या फिर उनमें जो कॉलिक प्रॉब्लम होती है उनसे उन्हें राहत मिलेगी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से आपको मसाज करना है पेट पे जिससे बच्चे को गैस से आराम मिलेगा। अगला जो है आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाना है, क्योंकि कई बार पेट खाली होने से भी बच्चे में गैस बन जाती है और उससे बच्चे को क्या होता है, दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। तो आप फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाएं और साथ ही साथ बच्चे को अपराइट पोजीशन में लेके बच्चे को डकार दिलवाएं। इससे बच्चे को काफी ज्यादा राहत मिलती है, कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला जो टिप है कि कुछ दिनों के लिए न्यू मॉम्स को, मतलब कि आपको नई मदर्स को अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। लाइक ज्यादा ऑयली या फिर स्पाइसी खाना को आप अभी बिल्कुल अवॉइड करें। आप नट्स लेना कम कर सकते हैं, आप एग लेना कर सकते हैं, मतलब इस तरह की जो भारी चीजें होती है जो आप खाना में लेते हैं आप उसको अभी थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें, क्योंकि हम जो खाते हैं वही बच्चे को दूध के थ्रू जाता है और हो सकता है कि इससे बच्चे में गैस बन रही हो। तो आप अभी बिल्कुल सिंपल खाना प्रीफर करिए कुछ दिनों के लिए केवल। जब बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाएगी फिर आप सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन ये ऊपर बताए हुए सारे टिप्स करने के बाद अगर आपका बच्चा रोए जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, तो इस कंडीशन में आप अपनी डॉक्टर के सलाह से, मतलब डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही, एलोपैथी में एक दवाई आता है कॉलिकेट या फिर कॉलीमैक्स, वो अपने घर में रख सकते हैं। ये जरूरी होता है कि आपके पास रहे और जब बच्चे की बहुत ज्यादा हालत खराब हो तो आप दे सकते हैं। हो सकता है आप बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा, आप उसके पेट को टच करेंगे तो वो हाथ हटा देगा। इस तरह का जब कंडीशन हो जाए तो आप अपने बच्चे को कॉलिकेट या फिर कॉलीमैक्स ड्रॉप्स में से 2-3 ड्रॉप्स दे सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर से पूछ करके ही घर पे रखें। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको ग्राइप वाटर से जुड़े सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे और इसके बदले आप क्या उपाय कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी वीडियोस आप देख पाए। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू सून।